सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 773 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के उस एपिसोड को जरूर से देख लें। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। उससे पहले अहमद मिलाद, गौतम सिंह, जेके दास एंड एमडी सलीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफैन सिल्वर डीमंस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्लैनेट को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफैन से कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो मेरा छोटा भाई है। हालांकि जब से उसने यहाँ पर हमारे ईस्टरलैंड के साथ में विश्वासघात किया और सेंट्रलैंड के इनविंसिबल स्वॉर्ड के पास में भाग आया, तब से इस बूढ़े व्यक्ति का वो भाई आगे बिल्कुल भी नहीं रहा। और इस बार यहाँ पे आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें अपने ईस्टरलैंड के उस सुप्रीम ट्रेजर को उससे वापस ले जाना है, जैसे कि वो वहाँ से चुरा करके लाया था। छोटे भाई, मुझे उम्मीद है कि हम चारों लैंडों के अलायंस के खातिर तुम हमारी मदद करोगे और हमें छुपा करके हमारे निशान मिटाने में हेल्प करोगे। तो ज़ूफैन उनसे कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए अंकल, हम सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल एक ही साइड पे हैं, इसलिए मैं डेफिनेटली यहाँ पर अपने सैंगवन क्लैन की मदद करूंगा ताकि हमारा ये ग्रेट प्लान अच्छे से कामयाब हो सके। इस पर क्लैन भी ज़ूफैन की बात पर खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, बहुत अच्छे। तभी अचानक वो चौंक रह जाते हैं, उन्हें याद आता है कि अभी ज़ूफैन ने उनसे क्या कहा। इसलिए वो ज़ूफैन से पूछते हैं कि एक मिनट रुको, आखिर अभी तुमने मुझे क्या कह करके पुकारा। तो ज़ूफैन वहाँ पे हंसते उनसे कहता है कि अंकल, क्या अभी आपने मुझे अपने नेफ्यू के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया था? फिर आखिर आप अपनी ये बात को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? ज़ूफैन वहाँ पर खुशी के साथ में यंग सेंग जी को ऊपर उठाता है और फिर उससे कहता है कि यंग सेंग जी, अब से हम लोग भी एक नोबल क्लैन का हिस्सा है, और जब एक बार हम लोग अंकल के साथ में वापस ईस्टरलैंड लौटेंगे, फिर तब कोई भी हम फादर और सन को बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब हम लोगों ने बताएंगे कि हम लोग सैंगवन क्लैन का हिस्सा है, सैंगवन क्लैन का नाम सुन कोई भी यहाँ पर अपनी उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा, और फिर हम लोगों को कभी भी अपनी जिंदगी इस तरीके से डर के नहीं बितानी पड़ेगी, और नहीं फिर कभी किसी से छुप करके भागना होगा। फिर उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी मिलते ही हम लोग अपने लोगों को लीड करते हुए वापस वेस्टरलैंड ले जाएंगे। हम लोगों का पीछा करने वाले उन लोगों को पूरी तरीके से खत्म करवा देंगे ताकि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए। ज़ूफैन की ये सारी बातें सुनकर तो यहाँ पर सैंगवन क्लैन के ही लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या कह रहा है ये बंदा। तो वो सभी लोग यहाँ पर अपने मन में सोचते हैं कि अभी एक पल पहले ये बंदा यहाँ पर चूहे की तरह डर रहा था, और इस बंदे को हम लोगों को अपनी पैकिंग बनाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। अभी तक यहाँ पर सेकंड जनरेशन का रिच आदमी भी नहीं बना है, लेकिन फिर भी अभी से अय्यासी भरी जिंदगी के सपने देख रहा है। और आखिर इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी यहाँ पर उसे बुली करेगा तो ये सीधे यहाँ पर सैंगवन क्लैन के नाम का इस्तेमाल करेगा। मुझे यकीन है कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ दूसरे लोगों को परेशान करना चाहते हो। वहीं पे क्लैन भी स्माइल करते हुए अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि मैंने आज से पहले कभी भी इस पूरी दुनिया में इस तरीके से सेमलेस इंसान नहीं देखा। इस तरीके से किसी रिश्ते को एक्सेप्ट करके, इस तरीके से किसी रिश्ते को एक्सेप्ट करके सोशल लेटर के ऊपर इतनी तेजी से चढ़ जाए। मैंने यहाँ पर हजारों चीजों का हिसाब किताब लगाया, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस घर का ओनर एक इतना बड़ा ठग होगा। ज़ूफैन को इस तरीके को खुश देख यानर भी उससे कहती है कि हे, ऐसी बात है तो फिर तुम सचमुच में अब से मेरे कजन लगे। तो यहाँ पर यानर की ये बात सुन ज़ूफैन पहले तो उसकी ओर देखता है, सोचता है कि आखिर कौन बेवकूफ यहाँ पर तुम्हारा कजन बनना चाहेगा। उसके बाद अब मेरा क्लैनेट को दिखाया जाता है, जो कि फिर ज़ूफैन से कहते हैं तो ठीक है, फिर तो तुम अब से हमारे सैंगवन क्लैन के ही एक मेंबर हो, और आज से तुम्हारा ये काम है कि यहाँ पर फ्रंट पे रह करके तुम्हें यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड मैनर की इन्वेस्टिगेशन टीम को रोकना है। तो ज़ूफैन उन्हें अंकल कहते हुए कहता है कि जी अंकल, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। क्लैनेट उससे कहते हैं कि अब क्योंकि हम दोनों लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ चुके हैं, तो हमारी ये बात यहीं पे खत्म होती है, तुम अब यहाँ से फ्रीली जा सकते हो। ज़ूफैन भी खुश होते हुए उनसे कहता है कि अंकल, मैं यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा सा रूम प्रिपेयर करता हूँ। क्लैनेट उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपने लिए रूम देख लिया है, तो बस यहाँ पर तुमसे जो कहा गया है वही करो। तो कहता है कि अंकल, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे आपके प्रति भी अपनी ड्यूटीज को निभाना होगा ना। टेक इट इजी ओल्ड मैन, तुम्हें तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारे रूम तक ले चलता है। कितना कहते ही अचानक से उनका असली भतीजा यूलिन ज़ूफैन को जानबूझकर धक्का देते हुए वहाँ से आगे गुजर जाता है। इस वजह से ज़ूफैन की आंखें वहाँ पे गुस्से की वजह से काफी ज्यादा लाल हो जाती हैं। वहीं पे यूलिन भी ज़ूफैन को घूरते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। शायद से उसकी ज़ूफैन की उन खतरनाक नजरों के ऊपर नजर नहीं पड़ी होती है, इसलिए वहाँ पर अभी भी एरोगेंटली जाकर
करके अपने लोगों के पास में खड़ा हो जाता है। वहीं पे उसके कुछ चमचे जुफेन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक इस तरीके का सोशल क्लाइंबर इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है कि आखिर उसे कब क्विट करना है। तरीके बेवकूफ ठग लोग अपनी क्लैन में लेकर के सैंगवॉन क्लैन को भी काफी ज्यादा शर्मनाक होना होगा। दूसरा वाला भी कहता है कि हाँ एग्जैक्टली, लेकिन आखिर आप तुम क्या करोगे। ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नसीब वाले जो कि यहाँ पर हम लोग इनसे मिल गए और हमें इनकी जरूरत है। और इन जैसे बेवकूफों के लिए तो इनकी कई जिंदगी के लिए हमारे सैंगवॉन क्लैन का नाम ही काफी है। इधर हमें गू सैंगटन को दिखाया जाता है जिसको कि अपनी डैड की इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनकर के काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उस गुस्से की वजह से वो अपना कंट्रोल खोने वाला होता है। जुफेन उसके सिर पे हाथ रखता है और उसे वहीं पर रोक लेता है। लेकिन हमारे यंग सेंजी भी यहाँ पर थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी उन लोगों का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता है। वहीं पे हमें याने को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे खुशी के मारे यंग सेंजी का नाम पुकारते हुए उसकी ओर भग करके आने लगती है। खुशी के मारे हंसते हुए उसे गले लगाती है। उसे कहती है कि अब से मैं तुम्हारी यहाँ पर रियल आंटी हूँ। यंग सेंजी तो क्योंकि पहले ही सैंगवॉन क्लैन के उन लोगों से काफी ज्यादा गुस्से में होता है, तो वहाँ पर याने के हाथों से छूट करके बाहर निकलता है और उससे कहता है कि मेरे लिए तुम कोई भी आंटी वंटी नहीं हो। तो कहते हैं वहाँ पर यंग सेंजी गुस्से में वहाँ पर उन लोगों के पास से चला जाता है। तो वहाँ से जाता हुआ देख करके जुफेन भी वहाँ पे अपने मन में कहता है कि इनविंसिबल स्कैम अपनी जिंदगी में आज तक इतना ज्यादा ह्यूमिलेट नहीं हुआ है, मगर इस बार इस मिशन के खातिर उसे यहाँ पर ये सब कुछ आराम से सहना पड़ा है। शायद मुझे यहाँ पर उसे कुनपेंग के पास में ही छोड़ आना चाहिए था। अभी ये काफी ज्यादा छोटा है इसलिए कुनपेंग अभी इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता। वहाँ पे एटलीस्ट कम से कम ये वहाँ का किंग तो रहता। क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती कर दी? मुझे यहाँ पर यंग सेंजी के लिए भी एक चॉइस देनी चाहिए थी, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत। यंग सेंजी को इस तरीके से जाता हुआ देखकर यानर भी जुफेन से पूछती है फिर यंग सेंजी के साथ में क्या गड़बड़ है, क्या मैंने यहाँ पर उससे कुछ गलत कह दिया? तो जुफेन उससे कहता जाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल पानी की तरह होते हैं और इसे हेट की बूंद से ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए तुम इस बात को दिल पर बिल्कुल भी मत लेना। अभी के लिए मैं उसे यहाँ पर चेक करने के लिए आ रहा हूँ, तो फिर अब बाद में मिलते हैं। इतना कहकर फिर जुफेन भी वहाँ पर आगे उससे कुछ भी कहे बिना सीधा वहाँ से चला जाता है। जबकि पीछे खड़ी यानर को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर यूलिन भी यानर के पास में आता है और उसे पूछता है कि कजन आखिर आप तुम यहाँ पर क्या देख रही हो? उसे कहती है कजन मैं तो बस यहाँ पर यंग सेंजी को देख रही थी, लेकिन वो देखने में बेहद ही ज्यादा अनहैप्पी लग रहा था। मैं सोच रही हूँ कि आखिर यहाँ पर उसके साथ में क्या हुआ जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा गुस्से में था। प्रोगमीना यूलिन तो हंसते हुए कहता है कि क्या कहा, अनहैप्पी? एक गरीब से फादर और सन यहाँ पर क्लाइम करके इतनी आसानी से सैंगवॉन क्लैन के हाई ब्रांचेस पे चढ़ गए, इससे यहाँ पर उन लोगों को ज्यादा ही खुश नहीं होना चाहिए। फिर आखिर इसमें उसकी नाराज होने की क्या बात है, जिसपे तो यानर भी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें उनके बारे में क्या ही पता है, वो लोग बिल्कुल भी इस तरीके के नहीं है। तो उसका कजन यूलिन कहता है कि क्या कहा, वो लोग इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं है। लोग यहाँ पर चाप चाप बेहद ही ज्यादा बेशरम और बदतमीज लोगों की तरह व्यवहार कर रहे थे। ये चीज सभी लोगों ने यहाँ पर क्लियरली देखी है, फिर सिर्फ तुम ही यहाँ पर उनका पक्ष क्यों ले रही हो? पर यानर तो उससे कहती है कि आखिर तुम्हें उनके बारे में क्या ही पता है, मैं पिछले कई दिन उन लोगों के साथ में वहाँ साथ साथ घूमी हूँ। वो दोनों फादर और सन बेहद ही दयालु हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बीच का अफेक्शन और प्यार और उनके बीच का केयर मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। तो फिर आखिर वो लोग यहाँ पर सत्ता के लिए भूखे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लोग मुझे यहाँ पर कप का फ्लैंक क्लाउड मैनर के गार्ड्सों के हाथों सौंप दिए होते। यूलिन कहता है कि उन लोगों ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कमजोर है और वो तुमसे डरते थे कहीं तुम उन्हें मार ना डालो, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसपे तो यूएल कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग जब भी मेरे साथ में होते थे तो कभी भी वो टेंस या फिर डरे हुए नहीं दिखते थे। यहाँ तक कि वो लोग तो मेरे साथ में कई सारी चुभने वाली टिप्पणियां भी करते थे, जिससे मुझे उन लोगों के ऊपर गुस्सा भी आया करता था। उन लोगों के पास में उनकी खुद की कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन लोगों का वो उपहास और कठोर लहजा सिर्फ दिखावा ही था। उन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी गलत मत समझो। तो यूलिन उससे कहता है कजन आखिर तुम हमेशा ही दूसरों की साइड क्यों लेती हो? उस पे यूरो से कहती है कि वो कोई पढ़ाई नहीं है, तुमने वहाँ पर पिताजी को उन लोगों को गू नेफ्यू कहते हुए नहीं सुना था। तो उस पे यूलिन कहता है कि नहीं, वो लोग सिर्फ बेशरम लोग हैं, बस यहाँ पर हमारे क्लैन के अंदर घुसने का किसी तरीके से रास्ता ढूंढ रहे थे। हमारे अंकल तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे ठग्स को उनके करीब जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। यूरो से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि कभी भी किताब के कवर को देख करके उसे जज मत किया करो। यूर बस सीधा उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाती है, जबकि वहाँ पर यूलिन बस उसे रोकने के लिए पुकारते ही रह जाता है। जब वो वहाँ पर नहीं रुकती तो उसे सीधा सीधा बस जुफेन के ऊपर ही गुस्सा आता है। जुफेन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि बास्टर्ड मैं तुम लोगों से बहुत जल्दी निपटूंगा, बस तुम इंतजार करना।